तो चलो आज देखते हैं समुद्र की गहराई कि तुम कितना समझ पा रहे हो, है ना। क्योंकि बोर्ड में भी कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू तो आएंगे ही, ठीक है। पुराना वाला पैटर्न है तो कुछ एमसीक्यूज और फिर केस स्टडी और डायरेक्ट। एमसीक्यू हमारे मुन्ना मुन्नी ऐसे भी आ सकते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं केस स्टडी एमसीक्यू। तो आज मैं तुम्हें जनरल एमसीक्यू और केस स्टडी एमसीक्यू दोनों कराने वाला हूं, ठीक है भैया, ठीक है भैया। तो 28 पढ़ते हैं, है ना। आज 1 घंटा यही करना है, दनादन एमसीक्यू करने हैं। 28 पढ़ेंगे यहाँ, ठीक है। जो एमसीक्यू बुकलेट है वो ग्रुप पे भेजूंगा, दूसरी वाली, ये यहाँ वाली प्रैक्टिस की जो तुम्हें क्लास में कराऊंगा मैं, है ना। बताओ, आइडेंटिफाई द करेक्टर। बिल्कुल लास्ट लेक्चर तो बहुत ज्यादा गहराई में मैंने तुम्हें बताया, कोऑर्डिनेशन का करेक्टर पहचानना है। कोऑर्डिनेशन करेक्टर का कोड क्या था? सारी कोऑर्डिनेशन गप है, याद आ गया? सारी कोऑर्डिनेशन गप है। बिजनेस स्टडीज की रजिस्टर खोल लो, सारी कोऑर्डिनेशन गप है। अब उसमें से एक करेक्टर पहचानना है तुम्हें 28 में। पढ़ते जल्दी से, जल्दी पढ़े। क्वेश्चन में पता लग गया, कोऑर्डिनेशन की नजरों से पूछना है। ठीक है। प्रोडक्शन और सेल्स, इनकी लड़ाई होती है। फाइनेंस और सेल्स की, प्रोडक्शन सेल्स की, इनकी लड़ाई रहती है। तो बताया था मैं लेक्चर में, दोनों ही डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए सर। इट इज नेसेसरी फॉर बोथ ऑफ देम टू वर्क विद कोऑर्डिनेशन। तुम्हें पता लग गया दोनों कोऑर्डिनेशन से काम करना है, ठीक है, राइट। ऑल्सो दे टोल्ड वॉट एवर डिसीजन दे टेक इन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट वुड अफेक्ट अदरवाइज दे मस्ट गिव द इन्फॉर्मेशन। एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पास करेंगे ही तो। सेल्स डिपार्टमेंट बताएगा इतनी सेल बढ़ी है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बढ़ाएगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये बताएगा भैया ज्यादा सामान मत डिस्प्ले में दिखा देना, क्योंकि अभी प्रोडक्शन क्या है, स्लो हो रहा है, ज्यादा बुकिंग मत कर लेना। तो दोनों डिपार्टमेंट को मिलकर चलना है। They did the same as it was never arose situation in the company when sales order could be completed without the shortage of the food, shortage of the goods, है ना। बताओ, क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट बिल्कुल क्या करते हैं, they did the same, ठीक है। एक दूसरे को बताते हैं, इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। These never arose, there never arose situation in the company when the sales order could not comply with शॉर्टेज ऑफ गुड्स। गुड्स की कमी की वजह से कभी भी सेल्स वालों को दिक्कत नहीं आती। क्या होगा बताओ? बताएं, क्या पढ़ा था हमने? बुक तो बताओ, नोट्स तो है तुम्हारे पास? इसमें से बताना है। इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट, यूनिटी ऑफ एक्शन, ठीक है। यूनिटी ऑफ एक्शन में क्या लिखा है हमने? कोऑर्डिनेशन इज एन एक्ट ऑफ बाइंडिंग द फोल बिटवीन डिपार्टमेंट एंड इंश्योर दैट ऑल द एक्शन आर गोल और ऑर्गेनाइजेशन। मारुति प्रोडक्शन एंड द सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट करते हैं सो दैट प्रोडक्शन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द डिमांड। यानी प्रोडक्शन किस हिसाब से हो जाए? डिमांड के हिसाब से हो जाए, है ना। क्या इसी तरह का क्वेश्चन में इसी तरह की बात हमारे एमसीक्यू में लिखी है, नहीं लिखी है? कुछ इस तरह की बात लिखी है, नहीं लिखी? तो बच्चा किसमें कंफ्यूज होता है? अब देखो, बच्चा किसमें कंफ्यूज होगा? ऑल परवेसिव वाली बात तो है नहीं, डेलिब्रेट मतलब बार बार समझा के करना पड़ता है। बच्चा कंफ्यूज होता है कंटिन्यूअस और यूनिटी ऑफ एक्शन में, है ना। तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, है कि नहीं बात? बिल्कुल सही बात सर, यूनिटी ऑफ एक्शन। यानी हम क्या करते हैं, अपने अपने काम को मिलके करते हैं, समझ आ गई ना बात, राइट। अगर कोई ऐसी बात लिखी होती है हम बार बार ये करते हैं तो हम उसको क्या लगाते हैं? कंटिन्यूअस प्रोसेस। 30 बताओ, 30। कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है सर? अपोजिट, सिनोनिम, कॉम्प्लीमेंट्री, ऑल ऑफ अबव, आले जिवेल की तरह। क्या होगा सर? ना 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 ना, कोऑपरेशन भी मिलकर काम करना, कोऑर्डिनेशन भी एक तरीके से काम करना। कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन हमने एक ही साथ पढ़े नहीं पढ़े? ये क्या है? सिनोनिम है। बस इनमें फर्क क्या है? कोऑपरेशन में मैं खुद चला जाता हूं और कोऑर्डिनेशन में मुझे मोटिवेट किया जाता है काम करने के लिए। ठीक है, समझ में आई बात, राइट।
कोऑपरेशन में याद आ गया पिछले लेक्चर में, बाइक वाला एग्जांपल है, डुक 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 डुक, है ना, वही है। तुम खुद चले गए तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, और तुम्हें बुलाया गया समझा बुझा कर तो क्या होगा सर, कोऑर्डिनेशन। थर्टी वन बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट। थर्टी वन, ये कह रहा है डिस्काउंट दूंगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट कह रहा है नहीं दूंगा। इनकी यही तो लड़ाई है। ये कंफ्लिक्ट ज्यादातर हर कंपनी में पाया जाता है। हाँ, तो फिर तुम्हें क्या लगता है, दीज काइंड ऑफ कंफ्लिक्ट राइज बिकॉज ऑफ डिपार्टमेंट अपने अपने में ही रहता है कि भैया हमारा डिपार्टमेंट ऊंचा हो, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसमें कौन सी कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस है ना, रिलेट करती है कि इनके बीच में क्या नहीं है सर, ग्रोथ वाली बात तो है नहीं। दीदी आप स्पेशलाइजेशन बोले, स्पेशलाइजेशन में पता क्या होता है, दो एम्प्लॉय अलग अलग बात कर रहे होते हैं कि मैं यंग हूं, मैं मेरे पास सीए की डिग्री है, दूसरा कह रहा मैं एक्सपीरियंस हूं। यहां क्या है, फंक्शनल डिफरेंस। फंक्शनल डिफरेंस मतलब, फंक्शनल का मतलब क्या होता है, डिपार्टमेंट डिफरेंस। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट की सहायता नहीं करता, याद आ गया है ना। तीन तो इंपॉर्टेंस पढ़ाई थी है ना पिछले लेक्चर में। तो क्या आएगा सर, फंक्शनल डिफरेंस। 32 बताए, गलती मत कर देना एग्जाम में। बल्कि ये तो बेस है, बेस सबके लिए जरूरी है ये। हाँ, कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कि कोऑर्डिनेशन ज्यादा क्या, पांचों से भी ऊपर है, आप फंक्शन नहीं बोल सकते, तो वो है जो पांचों से भी ऊपर है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है भैया। थर्टी 35 बताओ, कैसे पता लगा, किस सीक्रेट वर्ड से पता लगा, ये कौन निभाता है, फिर अच्छा नालायक, मिडिल लेवल निभाता है। सेफ्टी ऑफ वर्कर्स कौन देखता है, बिल्कुल नशा करके आए हो, बिल्कुल नशा करके, वो भी सस्ता वाला नशा। ऑपरेशनल लेवल, कबीर सिंह की तरह इंजेक्शन लगाए हो क्या, प्रीति की शादी के बाद उठेंगे हम। ऑपरेशनल लेवल, कम से कम कितनी बार मैंने तुम्हें सीक्रेट वर्ड लिखवाए हैं, है ना, कि वर्कर की सेफ्टी का ध्यान कौन रखेगा। हाँ, यानी कि लोअर लेवल को ही ऑपरेशनल लेवल बोलते हैं। अगला बताओ, ऐसी कौन सी फोर्स है जो सारे अदर फंक्शन को बाइंड करती है। हाँ, ये गलत मत कर देना, बिल्कुल सही, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन ही तो वो है जो बाकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग वाले फंक्शन को बाइंड करती है ना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। फोर्टी बताओ, कोऑर्डिनेशन इज नॉट वन टाइम फंक्शन। हाँ सर, टुच्ची बात, बिल्कुल वन टाइम थोड़ी है, बार बार करते तो क्या होगा सर, कंटिन्यूस। बिल्कुल सही पकड़े हैं, ठीक है। 42, योर ग्रैंडफादर रिटायर्ड एज डायरेक्टर। ये देखो, ये कबीर सिंह, सस्ता नशा। 42 पूछ रहा हूं, किस पे आ गया डायरेक्टर। हाँ, टॉप लेवल। फोर्टी 45, इससे टुच्चा क्वेश्चन कोई होगा नहीं। सब लेवल कुछ पढ़ा तुमने कभी जिंदगी में, तो फिर यही नहीं है मतलब, है ना। 47, अरुण भाई साहब है, क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं।
किस लेवल पे है बताओ? हाँ मिडिल लेवल, मैनेजर लेवल काम कर रहे हैं, मिडिल लेवल पे है ना। 48 ये शब्द कहां पड़ा है? इंटीग्रेशन ऑफ द एक्टिविटी। कौन से सीक्रेट वर्ड में पढ़ा है ये? इंटीग्रेशन ऑफ द एक्टिविटी, मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट। अगर हम ये करेंगे तो अरे नलायको, कोऑर्डिनेशन, ताकि दो डिपार्टमेंट में कंफ्लिक्ट कम हो। याद आ गया? और कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन कल रट्टे लगवाए तुम्हें, है कि नहीं बात? अब आते हैं कुछ और खतरनाक गंभीर क्वेश्चन की तरफ। गौतम गंभीर से भी गंभीर क्वेश्चन। सर क्या नाम है इन क्वेश्चन का? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। एक केस स्टडी आती है एग्जाम में और उसके केस स्टडी डायरेक्ट नहीं पूछते कि ये बता दो, उस केस स्टडी का एमसीक्यू बना देते हैं, है ना। तो कई बार इस काइंड ऑफ कैटेगरी के भी एमसीक्यू, है ना, बोर्ड में पाए जाते हैं। सर जैसे कि अगर हम पहली की बात करें तो पहली केस स्टडी ध्यान से पढ़ो, राइट। पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, पूरा चैप्टर मजे आ जाएगा सर। रीड करें और इनके पूरे चैप्टर के कीवर्ड छांटने पड़ेंगे। कॉमन टू ऑल, ये हमने कहां पर पढ़ी है बातें? कॉमन टू ऑल, बोलो होश में। मैनेजिंग इज अ कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, सब जगह कॉमन है। ये किसकी बात है ये? हाँ क्या कहां पढ़ा था ये? कसम्मा भवानी की, कसम्मा भवानी की। तुम्हारे जैसे बच्चों ने मैं तार बांध के लटक जाऊं। ये लो मुझे लटका दो यार, लटक जाऊंगा मैं किसी दिन, तुम्हारे नाम पे चिट्ठी लिख के जाऊंगा सबके। यही है मेरी आत्महत्या का कारण। अबे कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा है, परवेसिव। कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, कॉमन टू ऑल लेवल, मत पढ़ना बिल्कुल भी, होश में मत रहना। यानी कॉमन टू ऑल, पूरा चैप्टर याद करो भैया। बोर्ड में तो पूरे 12 के 12 चैप्टर निकालने पड़ेंगे दिमाग से। कॉमन टू ऑल कैरेक्टरिस्टिक में कहां पढ़ा? परवेसिव, इंपॉर्टेंस में कहीं नहीं था, है ना, राइट। आर्ट साइंस प्रोफेशन में भी ऐसी बात कहीं नहीं थी, ठीक है। तो ये आएगा यहां पर। आगे देखो, आफ्टर कंप्लीटिंग देयर बिजनेस मास्टर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट बोथ कैन टेक द जॉब at managerial level different organization as per their area of interest. Anu joined the marketing manager selling the ladies, है ना, बैग हैंड बैग बेचती है ना, शूज वगैरह बेचती है। शिल्पा ने एनजीओ ज्वाइन किया और वो एम्प्लॉयमेंट देती है। याद आ गया कुछ, है ना, राइट। अब ये एनजीओ वगैरह को एम्प्लॉयमेंट देती है, ये इनका जॉब है, वो उसका जॉब है, यानी कि इनका टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। बोथ अनु एंड शिल्पा मेक्स कॉन्शियस एफर्ट्स बिल्ड टीम स्पिरिट। ये कहां पढ़ा मुन्ना? टीम स्पिरिट, हाँ, ग्रुप एफर्ट, ठीक है। दे मोटिवेट द एम्प्लॉयज एंड इंडिविजुअल मेंबर आर एबल टू अचीव द पर्सनल गोल, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और समय के साथ दोनों एफिशिएंट इफेक्टिव होते गए। अब क्वेश्चन देख लेते, तुम इसमें से क्या पहचानते हो? किस लाइन से पता लगा बात? हाँ, अरे नलायको, कॉमन टू ऑल, क्या ये? क्या ये परवेसिव नहीं बताया? ऐसी तो पहचानना पड़ेगा, मैनेजमेंट इज परवेसिव। पूरे पैराग्राफ को पढ़ के पहचानना पड़ेगा, पूरा चैप्टर पहचानना पड़ेगा। यानी क्वेश्चन एक, पूरा चैप्टर रिवाइज, किसी टॉपिक से नहीं है, पूरे चैप्टर से एमसीक्यू है ये। दूसरा बताएं भैया, अनु ने क्या किया? नई प्रोडक्ट लाइन बनाई बिजनेस की। तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है? सोशल, पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल? ऑर्गेनाइजेशनल, प्रोडक्ट तो बिजनेस का होता है ना, सही पकड़े हैं बिल्कुल। शिल्पा एम्प्लॉयमेंट देती है। एम्प्लॉयमेंट भलाई का काम है कि नहीं? लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, लोगों को अच्छे प्रोडक्ट देना, अपने ही एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटी देना, तो क्या हो गए? सही पकड़े।
कौन से? नहीं, वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे रही है ना, तो हम ये सोशल में लिखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का तो ऊपर आ गया ना, जैसे नए प्रोडक्ट लगाना वो ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। फोर्थ बताओ, फोर्थ इस लाइन से क्या पता लग रहा है? पर्सनल गोल, नलायको, इससे क्या पता लगा? पर्सनल ऑब्जेक्टिव में तो पढ़ा है ये, ठीक है, सैलरी बढ़ जाए, प्रमोशन हो जाए, ठीक है। फिफ्थ बताओ, कैसे पता लगा? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप एक्सपीरियंस होते जाते हैं, आपके पास स्किल आती जाती है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो क्या होगा? 8 में तो पढ़ी है ये बातें, प्रैक्टिस, स्किल, है कि नहीं बात? बिल्कुल सही। चलो अगली केस स्टडी, रीड द फॉलोइंग, आंसर द क्वेश्चन 6 to 10। पढ़े, ध्यान से पढ़े। कीवर्ड छाटेंगे, सीक्रेट वर्ड छाटेंगे। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट सेट किया, जो क्या करता है? एम्प्लॉयज को रखता है। एम्प्लॉय को अवार्ड भी मिल रहा है, यानी कि उसको खुशी भी मिल रही है, मोटिवेट भी हो रहा है, हाईली मोटिवेटेड है। प्लांट सुपरिटेंडेंट बने हैं, है ना, समझ गए? प्लांट सुपरिटेंडेंट कहां आता है ना, ठीक है। गोल अचीव्ड एंड द क्वालिटी वॉज हाईएस्ट। और अभी एक दिन बाकी, एक दिन पहले ही मैंने क्या किया? टारगेट अचीव कर लिया, बहुत बड़े बात, ताली बजनी चाहिए। लेकिन बॉस जो है वो बहुत दुखी है, कह रहा है तूने टारगेट तो अचीव कर लिया भाई, आगे तो देख ले, तूने खर्चा ज्यादा कर दिया। समझ गए? टाइम पे काम पूरा है, खर्चा ज्यादा है, समझ गए ना, ठीक है। प्लांट सुपरिटेंडेंट है, समझ गए ना, उसको ट्रेनिंग मिल रही है, अवार्ड मिल रहा है, समझ गए ना, राइट। इस तरह के सीक्रेट वर्ड से एमसीक्यू बन जाएंगे। अब तुम सारे जवाब दे सकते हो आसानी से। बताओ 6, विच ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज परस्यूड बाय द मैनेजमेंट ऑफ एपेक्स लिमिटेड? बताओ क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? ऑब्जेक्टिव कौन सा है? बिजनेस के बारे में तो इतना है नहीं, पहले से ही है। क्या लिखा है पैराग्राफ में? ट्रेनिंग दी जा रही है, जॉब एनरिचमेंट हो रही है, अवार्ड मिल रहे हैं, इंप्लॉय को मजा आ रहा है, बढ़िया चीजें मिल रही है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट है? मुझे अवार्ड मिल जाए, मुझे ट्रेनिंग मिल जाए, मुझे अच्छी सैलरी मिल जाए, कौन सा ऑब्जेक्टिव हुआ? तो पहले पैराग्राफ की इतनी लाइनों से क्या पता लगा? पर्सनल, है ना। 7th बताओ, इस लाइन से क्या पता लगता है? सागर जस्ट अ ग्रेजुएट इन ह्यूमैनिटीज एंड अपॉइंटेड एज ए प्लांट सुपरिटेंडेंट। फीचर ऑफ प्रोफेशन, कैसे पता लगा? ग्रेजुएट होने के बाद ही उसे जॉब मिली है, यानी कि पढ़ाई करने के बाद। तो क्या है? रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। अगर वो ग्रेजुएट नहीं होता तो फिर प्लांट सुपरिटेंडेंट उसे नहीं बनाते। बाकी देखो, बाकी और देखो, क्या सर्विस मोटिव लग सकता है? सेवा कर रहा हूं किसी की, ऐसी बात लिखी नहीं। एथिकल कोड समझाया इस लाइन से? बता ना, नहीं। किताबों वाली बात करी? नहीं। तो क्या बचा? कई बार एमसीक्यू में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो सारे एमसीक्यू पढ़ के देखो और ये चेक करो, ये तो नहीं लग सकता। 8 बताओ, 8 बिल्कुल सही। इफेक्टिव है वो एफिशिएंट है? हाँ। वॉयलेटेड क्या नहीं है? वो टाइम पे पूरा करा, खर्चा ज्यादा कर रहा है, टाइम पे पूरा करा, खर्चा ज्यादा कर रहा, तो क्या नहीं है? ये तो हमने केस स्टडी पढ़ती पहचान ली थी बात, क्वेश्चन जरूर बनेगा इस पे। 9 बताएं, कैसे पता लगा? सर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, ये बातें तुमने 8 में पढ़ी है, साइंस में पढ़ी, प्रोफेशन में पढ़ी है? साइंस में। तो अच्छा क्वेश्चन सर, विच एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज प्लान है वो फॉलोड बाय द सागर? इफेक्टिवनेस, है ना, राइट। वो इफेक्टिव यानी टाइम से काम पूरा कर पाया है, लेकिन उसने ये नहीं देखा, ठीक है, राइट, कि भाई एफिशिएंट भी होना है। समझ गए?
तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एक केस स्टडी पे पूरा चैप्टर पूछ लेता है बोर्ड सीबीएसई। तो ये मैं सोच रहा हूं एक टॉपिक से आएगा, एक केस स्टडी पूरे चैप्टर से भी आ सकती है। अब देखो सारी चीज कवर कर ली निकलनी, कोऑर्डिनेशन छोड़ा बस, लेकिन लगभग सारे टॉपिक कवर है। अगला देखते हैं, पहचानते हो नहीं पहचानते। मोना, मोना कहां है सोना, जल्दी बताओ। मोना क्या है, समझ गए? समझ गए? क्वेश्चन पूछ लिया, क्या पूछेगा समझ चुके हो अब तुम, है ना। कंपनी का ऑब्जेक्टिव प्रमोट सेल्स, ये टारगेट हो गया मेरा। ठीक है। मोना क्या डिसाइड करती है, क्वालिटी, क्वांटिटी, कलर, टेक्सचर, सब कुछ, है ना। मोना ने क्या सजेस्ट किया, सिल्क को तो हम रखेंगे फेस्टिवल सीजन के लिए क्योंकि सिल्क महंगा आता है, और कॉटन रखेंगे हम नॉर्मली लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है, याद आ गई रहेगी बात। अब बताओ, उसने टीम अपॉइंट करी, ये कौन सा फंक्शन है सर? बिल्कुल आसान। मोना किस लेवल पे काम करती है? बिल्कुल सही पहचाना। कौन, क्यों? ये तो लिखा ब्रांच मैनेजर है, तो मिडिल लेवल हो गई। मोना सजेस्ट दैट, मोना ने सजेस्ट किया, ठीक है, कि वो क्योंकि महंगा हो रहा है चीजें, सिल्क को रखेगी वो फेस्टिवल के लिए, और ये तो ये क्या होगा सर? क्यों? मोना सजेस्टेड दैट सिल्क फॉर द फेस्टिवल ओकेजन, ऑफर द कॉटन बेड फॉर द रेगुलर बेसिस टू कीप द कॉस्ट अंडर कंट्रोल, ताकि कॉस्ट कंट्रोल में रहे। तो ये क्या है सर? इसमें कंट्रोलिंग है ही नहीं, होना कंट्रोलिंग चाहिए था। अगर कंट्रोलिंग नहीं है तो क्या लिखना पड़ेगा? प्लानिंग। अगर कंट्रोलिंग होता तो हम कंट्रोलिंग लगाते, क्योंकि वो चेक कर रही है ना कि कॉस्ट को हम क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लानिंग। अगला पढ़े मुन्ना। हाँ, नन ऑफ द अबव भी डालोगे तो वो भी ठीक रहेगा, है ना। लेकिन अगर हम यहां देखेंगे कि वो प्लानिंग भी कर रही है ना, राइट, पर वैसे देखा जाए तो ये होना वैसे नन ऑफ द अबव भी ठीक रहेगा, ठीक है ना, राइट। प्लानिंग और नन ऑफ द उसमें से नन ऑफ द अबव भी लगाओगे तो भी वो ठीक रहेगा, क्योंकि ये क्या कर रही है, वो कंट्रोलिंग। अगला बढ़ो। पहला कह रहा है फंक्शन पहचानो कौन सा है। पहचाना वो सीक्रेट वर्ड, उस सीक्रेट वर्ड से फंक्शन पहचान में आ जाएगा तुम्हें। ना मुन्नी ना, अभी तुम उस सीक्रेट वर्ड तक नहीं पहुंचे। डायरेक्टिंग से कैसे पता लगा? कंट्रोलिंग कहाँ हो रही है? तो मीटिंग बुला के कुछ वो क्या थोड़ा वो तो कह रहा है कि ये काम करेंगे। अरे नलायक को, ये क्या लिखा है? हाँ, थिंकिंग इन एडवांस। तो क्या होगा सर? प्लानिंग तो है, थिंकिंग इन एडवांस। फिफ्टीन बताओ, 15 ये तो बता दोगे। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस विद द कंपनी, ट्राई टू ब्रिंग, क्या लाना चाहती है कंपनी आपस में? हाँ, कोऑर्डिनेशन तो करना चाहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्सेप्ट हाईलाइटेड इन द गिवन केस, कौन सी इंपॉर्टेंस? इंपॉर्टेंस में बताना, इंपॉर्टेंस में ग्रोथ, साइज या फंक्शनल डिफरेंस? किस लाइन से पता लगा? किस लाइन से पता लगा होता ना? कौन सी लाइन? ग्रोथ एंड टेंजेंट इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स से हमारी क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है।
तो कोऑर्डिनेशन क्यों चाहिए? क्योंकि साइज हमारा कंपनी का ग्रोथ में बढ़ रहा है। फंक्शनल है, हाँ, ग्रोथ हैज फॉर लास्ट कपल ऑफ द टॉप मैनेजमेंट कॉल द इमरजेंसी मीटिंग, ठीक है। हाँ ये लिख, ग्रोज एज टाइम पासेस साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज, ये है ना, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है तो क्या होगा? ग्रोथ इन साइज। और आखिरी 17 कोऑर्डिनेशन क्या है? कंटिन्यूअस, परवेसिव, डेलिबरेट या रिस्पॉन्सिबल? बताओ। फाइंड आउट द फीचर ऑफ कॉन्सेप्ट हाइलाइटेड इन द गिवन केस। फीचर, ओ सॉरी, फीचर बताना है तुम्हें। हाँ, डेलिबरेट मतलब सामने वाले को मोटिवेट करके कराना पड़ता है। तो भैया ये देखो क्या लिखा है, रिड्यूस द कंफ्यूजन रिगार्डिंग द एक्टिविटी, है ना, लोगों को समझाना, ठीक है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ता है? लोगों को समझाना पड़ता है बार बार। तो इसमें क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेशन का, सर कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। अच्छा, तुमने कॉन्सेप्ट कौन सा पहचाना है? तुम क्वेश्चन ये समझो, हमने कॉन्सेप्ट कौन सा पहचाना है? कोऑर्डिनेशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो कॉन्सेप्ट पहचाना उसकी इंपॉर्टेंस। कॉन्सेप्ट क्या पहचाना? कोऑर्डिनेशन। तो किसकी इंपॉर्टेंस देनी है? कोऑर्डिनेशन। कॉन्सेप्ट क्या पहचाना? कोऑर्डिनेशन। तो फीचर भी किसका देना है? कोऑर्डिनेशन के फीचर क्या है? परवेसिव, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर, डेलिबरेट और कंटिन्यूअस। तो इसमें तो कौन सा बेस्ट है सर? डेलिबरेट। हम जानबूझ के लोगों को समझाकर ये कराते हैं, ठीक है, केस स्टडी पढ़ने से पता लगता है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ेंगे केस स्टडी। अगली पढ़ो, लास्ट केस स्टडी, मोहित। मोहित किस लेवल पे काम कर रहे हैं भाई साहब हमारे? पक्का? कैसे पता लग रहा है? आसान। आइडेंटिफाई अनदर फंक्शन ऑफ लेवल हाइलाइटेड इन द गिवन केस। बताओ कैसे पता लगा? हाँ, मोहित इंश्योर दैट डिपार्टमेंट हैज एडुकेट मैन पावर, असाइन नेसेसरी ड्यूटी, मोटिवेशन इन द डिजायर ऑब्जेक्टिव, है ना। ही हैज टीम वर्क। देखो, प्रोडक्शन मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट काम करते हैं, इनको मिलकर काम करना पड़ेगा। तो अनदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन सा होगा? अब देखो, ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स। ओवरसी, ये बताओ ये कौन करता है? ये तो सुपरवाइजर करता है, यानी कि लेबर के काम को चेक करना है तो किसका काम है? ये तो ठेकेदार साहब का काम है, कॉन्ट्रैक्टर का। तो ये तो हो नहीं सकता। कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट, है ना, कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, है ना। तो ये बात सही है कि हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंट डिपार्टमेंट को क्या करना पड़ेगा? कंपनी के ऑब्जेक्टिव से मैच कराने के लिए कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? बी, ठीक है। कई बार क्या होता है, तुम्हें दो ठीक लगेंगे, हो सकता है दोनों ठीक हो, पर उनमें से हमें क्या चुनना पड़ता है? जो सबसे बेस्ट हो। तो बी सबसे बेस्ट है इसमें, है ना। 20 बताएं, कैसे पता लगा? वो मैनेजर लेवल के ना, तीनों प्रोडक्शन फाइनेंस मैनेजर के, तो किस लेवल के हो गए? मिडिल लेवल। 21 अनदर फंक्शन ऑफ लेवल हाइलाइटेड इन द गिवन केस। ये इससे पूछ रहा है, जो तुमने लेवल पहचाना उसका दूसरा फंक्शन बताओ। ऊपर क्या था? ऊपर था तुमने लेवल कौन सा पहचाना, तो टॉप लेवल का क्या पूछ रहा है वो, है ना, फंक्शन। टॉप लेवल का फंक्शन क्या है? ये तो लोअर लेवल का है, अदर डिपार्टमेंट से मिलकर काम करना। ये मिडिल लेवल का है,
इंटीग्रेट द कोऑर्डिनेट डिफरेंट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ये किसका है? ये टॉप लेवल का है। अब वो पूछ रहा है जो तुमने लेवल पहचाना 20 में जो लेवल पहचाना मिडिल, इनमें से मिडिल लेवल का कौन सा है? अब देखो मेंटेन ये किसका है? लोअर लेवल का। ये किसका है? टॉप लेवल का। बिजनेस एनवायरनमेंट को कौन चेक करता है? टॉप लेवल। एक दूसरे से मिलके कौन काम करता है? तो आंसर क्या होगा? समझे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जो तुमने ऊपर वाले क्वेश्चन में लेवल पहचाना उसका फंक्शन पहचानो अब, ठीक है? बिजनेस एनवायरनमेंट टॉप, गोल्स टॉप, क्वालिटी लो लेवल, याद आ गया सीक्रेट वर्ड? एक दूसरे से मिलकर कौन काम करेगा? मिडिल लेवल। बोलो समझ गए सर? है ना? इस तरह के क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम में, है ना, आ सकते हैं अगर एक पूरे चैप्टर को कवर करना है तो। और ऐसी केस स्टडी 2 चैप्टर को कवर करके भी आ जाती है। बोलो समझ गए सर? बोलो मजा आ गया सर? ठीक है। अब एक केस स्टडी और हो जाए। हाँ ऐप पे है सर। एक्सेस मिल गया? एक्सेस मिल गया सर, दे देंगे। अभी पराग सर आएंगे ना, बात कर लेना। एक क्वेश्चन और करते हैं 37। विद प्रेजेंटेशन बताओगे तुम मुझे कि अगर मुझे इसको, ये मान लो ये टपक गया बोर्ड में, तो मैं कैसे लिखूंगा? लास्ट क्वेश्चन आज का, बस परसों से नया चैप्टर शुरू। पहले सीधा क्वेश्चन पे टपको। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट निकालना, यानी कि फीचर ऑफ मैनेजमेंट का कोड बताना जरा। आई लव, ये था। इनमें से 5 ढूंढने हैं। समझ गए मुन्ना मुन्नियो? इनमें से 5 ढूंढने हैं। तुम बताओगे? पहले लिख लो अपनी कॉपी में कि सर इस, और लाइन भी कोड करनी है विद लाइन। तुम मुझे बताओगे फीचर। पांच मिनट ले लो, कोई जल्दी नहीं है, इतना तो बोर्ड में मिलेगा टाइम। आंसर लिखेंगे बीच में। कार्टून प्रेजेंटेशन के साथ। वन टू थ्री फोर फाइव। फिर ढूंढे कार्टून प्रेजेंटेशन के साथ, फिर वो लिखेंगे। कितनी देर लगाओगे? करो।
बताओ, बाकी का हो गया? चलो पहले करने दो इनको, फिर जो पहचानेंगे उसको भरेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, कार्टून प्रेजेंटेशन बनाएंगे। कार्टून प्रेजेंटेशन बना लो, इतने इंटेंजिबल की बनाओगे, जो भी तुमने पहचाना वो बना लेना है ना। 5 पॉइंट है तो 1 या 2 बना देना, मैक्सिमम 2, जल्दी जल्दी बस। एक ही बालक कर पाया बस। तुम्हें क्या लगा सरदार इनाम देगा, शाबाशी देगा, सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। 80 नंबर करने हैं बोर्ड में, 80 नंबर। 5 नंबर में लटके रहोगे? दीदी जल्दी कर लो, बहुत गड़बड़ हो जाएगी वरना एग्जाम में। हो गया? नहीं, कितने पहचान? 3 पहचाने? अच्छा, अभी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। ये दीदी कह रही, बहन कह रही है मैंने 5 पहचान लिए। तुमने कितने पहचाने? ये हंसती रहे, वो जवाब नहीं देती पीछे। कितने पहचाने? 1 2 3 4 5, बोलो ना। 5 पहचान लिए? हाँ हाँ, 5 पहचान लिए। चलो चेक करें। हाँ बोलो, थर्ड लाइन। थर्ड लाइन कह रही हो बेसिक रीजन फॉर एग्जिस्टेंस इज हैंडीक्राफ्ट, डिमांड एंड रीजनल प्राइस। इससे क्या पता लगा ना? बेसिक रीजन, मेरे कंपनी का बेसिक रीजन क्या है? नहीं मुन्नी नहीं, बेसिक रीजन फॉर माई एग्जिस्टेंस, मेरे जिंदा रहने का, मेरी कंपनी बनाने का क्या होगा? मेरे नहीं, अरे कंपनी का, कंपनी के जिंदा रहने का, फैब मार्ट के जिंदा रहने का एक ही पर्पस है कि भैया मुझे क्या करना है, मार्केट की डिमांड और लोग अपना सामान बेचना है। तो ये क्या हो गया? मैनेजमेंट इज, इनमें पहचानना है भाई। गोल ओरिएंटेड, यही तो गोल है मेरा। मेरा बेस, मेरी एग्जिस्टेंस का, मेरे अस्तित्व का मेन रीजन क्या है? बढ़िया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना, ये मेरा गोल है। अगला, ऑल फंक्शनल मैनेजमेंट ऑल द टाइम, ये किसका है भैया? ऑल द टाइम। अच्छा, ऑल द टाइम, कंटिन्यूअस, ऑल, हर टाइम मुझे करना पड़ता है। क्या होगा सर? मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो ये क्या होगा सर? कंटिन्यूअस। अगला, he is working with a team who have diverse need of goals, he along with the market expert survey and note the taste of preference of the consumer, adopt the changing environment, डायनामिक। भाई एक ही पहचान है, मुझे लग रहा 5 में तुम कुटोगे तुम मुझसे आज। ये देखना ना कर लूं मैं आत्महत्या, अब लटक ना जाऊं मैं आज पंखे से। ये क्या लिखा है भैया? हैप्पी एंड सेटिस्फाई कहां पढ़ते हो तुम? इंटेंजिबल। फिर ये क्या हो गया? इंटेंजिबल। और ये क्या लिखा है? टीम। टीम क्या होती है भैया? ग्रुप एक्टिविटी। आई लव मैकडी से एग बर्गर, बताना आई से क्या था? कोड रिवाइज कराओ। इंटेंजिबल कवर हो गया हमारा। लव से एल क्या था? अच्छा, आई लव से कुछ नहीं था। मैकडी के एम से क्या था? इसमें मल्टी डायमेंशन में तीनों की बात लिखी नहीं है। मैक के सी से क्या था? कंटिन्यूअस, ये रहा। ऑल द टाइम। डी से क्या था? डायनामिक, ये रहा। चेंज एनवायरमेंट, सीक्रेट वर्ड। टी से क्या था? परवेसिव, हर जगह। ऐसी कोई बात है नहीं यहाँ पे कि हर डिपार्टमेंट में हो, हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी कोई बात लिखी हो। ई से क्या था? इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी वाली बात यहाँ कुछ है नहीं कि टाइम पे कंप्लीट कर दिया, कॉस्ट में कंप्लीट कर दिया हो। जी से क्या था? ये टीम क्या होता है? दूसरा जी से क्या था? ग्रुप। तो टीम क्या होता है? ग्रुप एक्टिविटी। जी क्या होता है? गोल ओरिएंटेड। ये हैंडीक्राफ्ट का मेरा गोल है। और बर्गर के भी से क्या था? बिहेवियर इन्फ्लुएंस।
हमें यहाँ पे किसी को समझाना, मोटिवेट नहीं करना। पांच ही मिलेंगे और कोई आगे मिला भी नहीं, एक्स्ट्रा भी नहीं है। अब लिखूंगा कैसे इन्हें? बोलो 5 कौन कौन से पहचाने मैंने? सल गोल ओरिएंटेड पूरे पूरे लिखूंगा। किस लाइन से पता लगा? बेसिक रीजन वाली लाइन से। एग्जाम में पूरी पूरी लाइन लिख सकते हैं आप अगर छोटी है तो। दूसरा क्या पता लगा था? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस किससे पता लगा? है ना? ऑल द फंक्शन, ऑल द टाइम। और क्या पता लगा हमें? डायनामिक। डायनामिक किससे पता लगा? चेंज एनवायरमेंट। भैया ये सीक्रेट वर्ड याद कर लेना। चौथे से क्या पता लगा? है ना? ग्रुप एक्टिविटी किसमें था? जिसमें कौन सा कीवर्ड था? टीम वर्ड लिखा था इसमें, टीम। और आखिरी से क्या पता लगा? इंटेंजिबल। इंटेंजिबल किस वर्ड से था? एम्प्लॉइज आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, देयर इज नो केओस। इसको एक्सप्लेन कर दिया साथ में फीचर्स को। और भैया एक कार्टून प्रेजेंटेशन में इंटेंजिबल वाली बना रखी थी मैंने तुम्हें, आई एम हैप्पी विद द कंपनी पॉलिसी, है ना? वही वाली कार्टून प्रेजेंटेशन। दूसरी कौन सी बनाई थी? है ना? ग्रुप एक्टिविटी में क्या बनाया था? हाँ, आई नीड प्लम्बर, रिपेयरमैन। और आप चाहो तो डायनामिक की बना सकते हो तुम, राइट? डायनामिक की बनवा रखी है मैंने, नहीं बना रखी? बनवा रखी है। सर वी नीड दिस एज पर द एनवायरमेंट या एज पर द कस्टमर नीड, तो क्या होगा? डायनामिक की बना सकते हो। इनमें से कोई भी दो, टाइम की कमी हो तो एक कार्टून प्रेजेंटेशन बना देना, इन 5 में से एक या 2 बस। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, है ना? लाइन भी ना खींचो ऐसी तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी बढ़िया लग रहा है, तो भी इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। समझ गए? तो भैया प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ब्रूस ली वाली कोट याद रखना, उस इंसान से कोई नहीं डरता जो 1000 किक की प्रैक्टिस एक बार करता है। सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो एक किक की प्रैक्टिस 1000 बार करता है ना? तो भैया किस्मत के भरोसे मत जाना, मैंने कहीं बताया। चाहिए बताओ, ये किस्मत की लकीर है, ये उंगलियां है ना? काम किससे होगा? उंगलियों से होगा। तो ऊपर वाले ने क्या मैसेज भेजा है तुम्हें? किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। तो भैया किस्मत पे भरोसा मत करना, क्योंकि किस्मत से पहले भगवान ने क्या लिखी है? मेहनत लिखी है। उंगलियां चलेगी तो किस्मत साथ देगी। ये मैं सोच रहा हूं सीधा एग्जाम में चला जाऊंगा, आ जाएगा मुझे सब कुछ। मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उंगलियां चलानी पड़ेंगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लिख लिख कर, ठीक है ना? तब किस्मत साथ देगी। तो डायरेक्ट किस्मत पे मत कूद जाना भैया। ऊपर वाले ने खुद बोला पहले मेहनत है फिर किस्मत है। पहले किस्मत और पहले मेहनत होती, उंगलियां नीचे बनाता भगवान। फिर पहले हथेली बनाता, ठीक है? तो भैया ये बात याद रखना सत्संग की। सत्संग समाप्त हो जाएगा लेकिन असर नहीं होना चाहिए, ठीक है? ऊपर वाले ने भी किस्मत से पहले क्या बनाई है? हाथों की लकीरों से पहले उंगलियां, इसलिए है क्योंकि ऊपर वाले ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। तो किस्मत बाद में, पहले मेहनत करनी पड़ेगी तब हमारे 100 में से 100 आएंगे। सिर्फ सोच लेने से 100 में से 100 नहीं आ जाएंगे भाई। हर बच्चा सोचता है अकाउंट सीखो, बीएसटी, सब में 100 में से 100 ले आऊंगा, ऐसे आने के नहीं है। हाँ, और अगर यहां ढंग से पढ़ लिया, यहां ढंग से पढ़ लिया, तो यही सारी चीजें किसमें है? सीयूईटी में है कि नहीं बात? ये सारी चीजें किसमें है? सीयूईटी में। 12th का सिलेबस है एंट्रेंस एग्जाम में, किसी भी एंट्रेंस, हर साल के लिए है ना? यही सारी चीजें उसमें मिलेंगी तुम्हें किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, इससे चीज मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें मिलेंगी। तो बोलो समझ गए सर? सत्संग का असर खत्म नहीं होना चाहिए ना? तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या शुरू करेंगे? नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ही मजेदार चैप्टर। हाँ।